आजकल वैसे कोरोना है, तो पहले तो लॉकडाउन था। जब लॉकडाउन खुला तो मैं अपनी खाला के साथ आई थी शॉपिंग के लिए, और मैंने अपनी पसंद से ही लिए हैं कपड़े ईद के, और मैं हमेशा अपनी पसंद से लेती हूँ ईद के कपड़े। अच्छा, क्यों जब अपनी पसंद की बात करते हैं तो क्यों कुछ स्पेसिफाइड कलर इस तरह के पसंद हैं कि जब कोई मामा पापा लेकर आते हैं तो वो पसंद नहीं आते, ऐसी क्या बात? नहीं, मैं बस मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने कपड़े खुद लूँ, और वैसे मामा भी ले आती हैं, अक्सर ले आती हैं, वो भी बहुत अच्छे लाती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे साथ लेके जाया करें। बेशक आप अपनी पसंद के ही ले लिया करें, लेकिन मुझे साथ लेके जाया करें। ठीक, बिल्कुल। खुशी, आप बताएं, वैसे ईद तो बच्चों की होती है, ईदी किस किसने दी आपको? ईदी तो जो होती है छोटी ईद की सबसे अहम चीज़ ईदी होती है। तो सबसे पहले तो मम्मा पापा ही होते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग जो है नानों की तरफ चले जाते हैं, तो बस नानों का घर पहले दिन, और फिर हम एजे के टेलीविज़न पे आ जाते हैं। बिल्कुल, ये भी अपना घर है। आप बताएं, आपको किसने दी है ईदी? ईदी पे मैं तो मतलब काफ़ी बार ये होता है कि मैं मांग के ले लेती हूँ ईदी, क्योंकि एक ही मीठी ईद पे हमें ईदी मिलती है, तो मैं तो सबसे मांगती हूँ कि भाई मुझे ईदी दो। तो सबसे पहले मुझे मेरी खाला देती हैं, और उसके बाद मुझे मेरी मम्मा पापा नानो और सब देते हैं। अच्छा खुशी, आपकी जाने बढ़ूँ, जब ईद की बात होती है तो बेशक अभी आप बहुत छोटी हैं, लेकिन आपसे भी छोटे तो फैमिली में मौजूद होंगे ना। कभी ऐसा हुआ उन्होंने तंग किया हो कि यार अब आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो थोड़े से हमें भी ईदी देनी बनती है, कभी हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, पर ऐसे जैसे मजाक में कभी किसी ने कह दिया, पर मेरी तरफ से तुम्हें पता है इनकार ही है। इनकार ही है। और सबसे ज़्यादा ईदी कौन देता है फैमिली में? सबसे ज़्यादा बाबा। अच्छा, बाबा ईदी देते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि जो वालिद होते हैं उनको बेटियां पसंद भी बड़ी ज़्यादा होती हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि भाई को ज़्यादा ईदी मिली और घर में जंग हो गई हो भाई बहनों के दरमियान? अक्सर ऐसा होता है। नहीं, ये हुआ है कि मैं जो घर में लाडली हूँ, मैं अपने जो भाई हैं उनसे 11 ईयर्स छोटी हूँ। अच्छा। तो मैं थोड़ी ख़ास हूँ, तो ज़्यादातर ये होता है कि मेरे साथ फेवरेटिज्म हो रहा होता है, और बाकी इस पे एहतजाज कर रहे होते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। खुशी और रेनू से हमारी बात जारी रहेगी। हमारे साथ रिनाउंड सिंगर सजाद कश्मीरी भी मौजूद है, तो इनसे गाना सुनते हैं। जी सजाद। सांवला देखो दिल दे बैठियां मैं चन, पिंडी ने सांवला देखो दिल दे बैठियां मैं चन, दिल दे के ते को सांवला वे, दिल दे के ते को सांवला वे, ला बैठियां उम्र दे गम, पिंडी ने सांवला, पिंडी ने सांवला देखो दिल दे बैठियां मैं चन। वो मेरा यार भी तू, दिलदार भी तू, इकरार भी तू, गमखार भी तू, वो कोई बल दिए अग माया, कोई बल दिए अग माया, इंज सानू छोड़ी ना, ओ मेरे देसिया जग माया, पिंडी ने सांवला, पिंडी ने सांवला देखो दिल दे बैठियां मैं चन। दिल दे बदले दिल लैके हुण दिल तू सजना मोड़ी ना, देखो वास्ता रब दा चन माही अदे राह विच सागू छोड़ी ना, एक कबूतर बाजी दा, एक कबूतर बाजी दा, छड़ के ना जावी, वो तेनू वास्ता बाजी दा, पिंडी ने सांवला, पिंडी ने सांवला देखो
दिल दे बैठियां मैं चन्न दिल टुटण दी शै है टुट जांदे साडा दिल तू सजना तोड़ी ना तू वेख के सजाद दी गुरबत तू किसे होर नाल दिल नो जोड़ी ना तू दिल दे करीब मैया तू दिल दे करीब मैया प्यार तेनू कर बैठे असी बंदे गरीब मैया पिंड ने सांवला पिंड ने सांवला देखो दिल दे बैठियां मैं चन्न रब जानदा साडे दिल दियां देखो दिल विच सांवला वसाया ए ओए असां जग नू भुला के सुन सांवला देखो दिल विच अपने वसाया ए ना कर तू गरूर मैया ना कर तू गरूर मैया प्यार तेनू करदा सांवला पिंड ने सांवला देखो दिल दे बैठियां मैं चन्न दिल दे के ते को सांवला वे दिल दे के ते को सांवला वे ला बैठियां उम्र दे गम पिंड ने सांवला पिंड ने सांवला देखो दिल दे बैठियां मैं चन्न पिंड ने सांवला देखो दिल दे बैठियां मैं चन्न पिंड ने सांवला देखो दिल दे बैठियां मैं चन्न बहुत खूब सजाद कश्मीरी, आपने बड़ा एंजॉय करवाया। हमारे साथ यहाँ साइड पे प्यारी प्यारी बच्चियाँ मौजूद हैं, हम इनसे बात कर रहे थे। अनु से अभी पूछेंगे। अनु, ये बताएं कि कुकिंग कर लेती है? यस अभी आपको पता है इस लॉकडाउन में मैंने बहुत मज़े की डिश भी सीखी है मम्मा से, और मुख्तलिफ डिशेस जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी खाने में वो मैंने अब खुद पकाना सीख लिया। अब मैं खुद पकाती हूँ और खुद ही खा लेती हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। क्या क्या बनाया? उनको भी खिलाती हूँ, लेकिन ये कि मैंने अब खुद सीख ली है ना, तो जब मेरा दिल करता है तो मुझे किसी को कहना नहीं पड़ता, बस खुद ही पका लेती हूँ और बस। अच्छा, हम जैसे पहले खुशी से बात कर रहे थे ना कि जब ईद की बात आती है तो आपसे ज़ाहिर है कोई ना कोई मेंबर तो आपसे भी फैमिली में छोटा होगा, किसी मामू का बेटा है, किसी ना किसी का, तो वो ऐसा होता है कि वो बच्चों से कहते हैं कि भाई मैं आपसे छोटा हूँ, आप ही मुझे ईदी दे दें। तो आप क्या करती हैं उस मौके पता है जब मेरे कज़न छोटे आ जाते हैं ना, तो उनके जो पर्स होते हैं मुझसे ज़्यादा भरे होते हैं, तो मैं पहले बोलती हूँ कि मुझे ईदी दे दो आप। मतलब जैसे वो घर आते हैं मैं कहती हूँ चलो मेरी ईदी दे दो। नहीं छीनती तो नहीं हो, मतलब मैं बोलती हूँ कि आप इससे पहले मुझसे मांगे, मैं पहले बोलती हूँ आप मुझे दे दें ईदी। अगर आपके पास ईदी है तो आप मुझे दे दो कि मैं आपकी आप ही हूँ, आप मुझे ईदी दो। आगे से कहती नहीं आप तो बड़ी, आप हमें दो। नहीं यहाँ पे आके जमा करवाओ, कोई बात नहीं। और खुशी, आपकी ईदी कितनी हुई है, सही से बताना। मेरी ईदी अभी तक 4000 तो होगी। गिनी नहीं है? क्या करना है ईदी का? ईदी का क्या करना है हमारा? अच्छा, दरअसल जब भी मेरे पास पैसे आते हैं ना, तो मेरी मम्मा हमेशा कहती हैं अब इसने पैसों का क्या करना है, इसने तो जाके ऊपर दुकान वाले को जमा करवाना है। हमारे साथ यही होता था। इसने तो जाके ऊपर दुकान वाले को जमा करवा देने सारे पैसे। हम लोग तो क्या करते हैं ना नायला, अम्मी को पैसे जमा कराते हैं, पूरी जिंदगी वापस कभी मिले नहीं आज तक। ऐसा तो नहीं हुआ कभी? नहीं, मम्मा ने कभी भी नहीं कहा कि ईदी ला के चलो दो। जब छोटे होते थे तब का तो कुछ पता नहीं, पर जब से अब हम ठीक है तो कोई ईदी वाला नहीं इस तरह का। अच्छा खुशी, आप क्योंकि थोड़ी बड़ी हैं तो अनु छोटी हैं आपसे,
अनु कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि मैंने ईद पे ये भी लेना है, ये भी लेना है। अब तो लॉकडाउन था, तो कोई ऐसी चीज़ मिसिंग है जो रह गई हो, कोई मैचिंग ज्वेलरी या चूड़ियाँ नहीं, वगैरह? पता आपको, मैं जब छोटी थी ना, तो मतलब जब अगले दिन ईद, चांद रात से मैंने सोना नहीं है, मैं पूरी रात जागी रहूँगी ईद, और सुबह सबसे पहले अभी नमाज़ पढ़ने मेरे बाबा नहीं गए, उससे पहले मैं तैयार होके रिलेटिव्स के घर चलें, बाबा मुझे साथ लेके चलें। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, अब इतनी एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है, ईद की एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है। और दूसरा कि जब ईद होती है तो बस रात को नॉर्मल सोते हैं, और मेहंदी वगैरह का भी अब बिल्कुल शौक नहीं, नई चूड़ियों का। और घर में मम्मा के साथ हेल्प कराते हैं, जितने गेस्ट आते हैं मम्मा को हेल्प वगैरह कराते हैं, और खुद चीज़ें मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। और स्वीट डिश ये बहुत अच्छी बनाती हैं, तो मैं सर्व वगैरह करती हूँ। और फिर शाम को जब मम्मा फ्री हो जाती हैं, गेस्ट वगैरह नहीं आते, तो मम्मा भी रेडी होती है और साथ में भी रेडी होती है, फिर हम इकट्ठे जाते हैं। स्वीट में क्या क्या पसंद है? मुझे मेरी बहन बहुत मज़े मज़े की डिशेस बनाती हैं, वो इसकी डिशेस बनाती हैं और बहुत मज़े मज़े की डिश बनाती हैं, तो मुझे इनके हाथ की स्वीट डिश बहुत पसंद है। जो भी ये बनाती हैं स्वीट डिश, हर चीज़ इनके हाथ की आपको पसंद है, ऐसा ही। अच्छा खुशी, आपकी जाने बढ़ूँ तो जब इससे भी हम बात करते, अनु से भी और आपसे भी हम लोग बात कर रहे थे, तो बीच में एक चीज़ ये बड़ी मिसिंग रह गई कि आपने भी इस बात का शायद अंदाज़ा किया हो कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा ना इस ईद पर। एक तो ये कि शॉपिंग के दौरान भी कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है, मेहंदी भी आपने कहा उनको तो शौक नहीं है, आपको शौक है या बस मिसिंग हो गई, खरीद नहीं सके? नहीं, मुझे जो मेहंदी और चूड़ियों का शौक बचपन से नहीं है। अच्छा। जब मैं छोटी होती थी तो मेरी मम्मा जब मुझे पहना देती थी, तो मैं जहाँ जाती थी मैं तंग होती रहती थी, मुझे इरिटेशन होती थी, तो मैं वहीं पे उतार के जहाँ जाती बस वहीं पे उतार के भूल के आ गई। तो मेरे पास चूड़ियाँ जो होती हैं ये मैंने बस, मुझे इनसे बचपन से नफरत है। मैं उलझन, बस मुझे मेरे हाथ पे जैसे अब रिंग्स पहनते हैं, मुझे बस मैं बिल्कुल जो नहीं होती ज्वेलरी का मुझे उतना उस तरह शौक नहीं है। इयररिंग्स का बहुत शौक है मुझे जी, ब्रेसलेट्स भी अच्छे लगते हैं, पर चूड़ियाँ और ये रिंग्स और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा खुशी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी शॉपिंग इनकम्प्लीट रह गई है लॉकडाउन की वजह से, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी जाते जाते? मैं तो कहती हूँ कि लॉकडाउन की वजह से अच्छा है कोरोना से बच गए वो, क्योंकि जो लास्ट डे था लॉकडाउन का उस दिन तो बहुत रश थी बाज़ार में। अब देखें, अब हम ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर आके हमें कुछ कहेगा तो हम करेंगे, क्योंकि अगर कोरोना होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं होगा, वो हमें होगा। ठीक है, जो फीवर और उसमें जो भी तकलीफ होगी वो हमें होगी, प्राइम मिनिस्टर को नहीं होगी। तो हमें खुद एहतियात करनी चाहिए। अब इतने सारे बंदे हैं और प्राइम मिनिस्टर एक है, तो वो कितने सारे बंदों को जाके कह सकते हैं। तो हमें खुद एहतियात करनी चाहिए। हमें बता दिया गया कि हमने सोशल डिस्टेंस रखना है, हमने रखना है, हमने अपने फेस को कवर रखना है, मास्क यूज़ करना है, हमने वो करना है, हमने सैनिटाइज़ करना है अपने हाथ को, हमने वो करना है, हमने 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करना है, हमने करना है। तो हम कोरोना से महफूज है। बिल्कुल। अनु से भी मैसेज लेंगे, ईद के हवाले से बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो ईद मुबारक कहूँगी। दूसरा मेरा जो आज का मैसेज है वो बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं वो हमेशा कहते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से बच्चों की तालीम पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, स्कूल नहीं जा रही तो उनकी जो तालीम है वो बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही। लेकिन मैं जो हूँ आज सब बच्चों को ये मैसेज दूँगी कि अगर हम नॉर्मल अपनी रूटीन बना लें, हम सुबह उठना है, लाइक जिस तरह हम स्कूल जाते हैं उस तरह हम नॉर्मल अपनी रूटीन बनाएं, सुबह उठा हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दें, जिस तरह पीरियड्स होते हैं हमारे स्कूल में, थोड़ा थोड़ा टाइम हर सब्जेक्ट को, टीचर भी हम ही हो और स्टूडेंट भी हम ही हो, अपने आप से हम टेस्ट भी अपने आप से लें और वो टेस्ट खुद ही चेक करें, तो और हमें मज़ा आएगा और हमारी जो एजुकेशन है वो इनकम्प्लीट भी नहीं रहेगी और हमारा कोई टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो मेरी मम्मा भी उस टाइम मुझे कह रही थी कि बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, तो मैंने कहा मम्मा अगर हम सुबह रोज़ उठें और इसी तरह जिस तरह अपने आप को मैं टीचर समझूँ, अपने आप को स्टूडेंट समझूँ, मैं अपना हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देती हूँ, थोड़ा थोड़ा हर रोज़ रिवीजन करती हूँ, तो मेरा तो कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। जब अगर स्कूल लगे तो हम उसी तरह से नॉर्मल जाऊंगी मैं। अगर जो बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ पढ़ो। देखो अगर अब अचानक से आपका स्कूल लगेगा तो वो तो जल्दी जल्दी हमें टीचर्स हमारा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग से खुद पढ़ा होगा तो बिल्कुल भी हमें टेंशन नहीं होगी। अच्छा सारे बच्चे अगर इनकी तरह के हो ना तो फिर तो वालिदैन बड़े खुश हैं। और ईदी का टाइम था क्योंकि इस वक्त ईद है, ईद का फर्स्ट डे, और अक्सर ऐसा होता है कि इस वक्त बच्चे जो है ना वो हम तो भाग रहे होते हैं भाई ईदी जमा करने के लिए हर रिश्तेदार के घर, लेकिन ये इन्होंने हमें टाइम दिया तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और अब क्योंकि नाइला बहुत सारे मेहमान और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करते रहेंगे। बिल्कुल, ये बच्चे स्पेशली मैं इनके लिए कहना चाहूँगी कि इतना अच्छा इन्होंने मैसेज दिया देखने वाले बच्चों को कि स्टडीज़ अगर चार लॉकडाउन है बट ये फिर भी टाइम दे रही हैं बच्चों को और ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, तो साथ एजुकेशन को भी कंटिन्यू किया हुआ इन्होंने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपने हमारे साथ
हम दोनों क्लास फेलोज हैं, जी। मतलब हम लोग एक ही क्लास में, ये भी 8th में और मैं भी 8th में, एक ही सेक्शन, एक ही स्कूल है। तो कभी मैं टीचर, ये स्टूडेंट, ये टीचर, तो मैं स्टूडेंट। यानी कि घर में जो भी बाकी बहन भाई हैं तो उनको भी इन्हीं की तरह पेश आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, मेहमानों का सिलसिला जारी है और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक का टाइम हो चुका है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने हमारे साथ रहना है। वापस आते हैं तो मज़ीद मेहमानों से गपशप करवाते हैं।